ओके ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, सो विल स्टार्ट विद दिस वेरी फर्स्ट टर्म, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। हमारे सामने एक टर्म है, आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है। आप मुझे इस पिक्चर को देख के बताइए कि जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर आपको कौन सी चीजें आपको दिख रही है जो लिविंग है, जो एक्चुअली में लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बताइए मुझे इसमें से आपको क्या क्या दिख रहा है जो लिविंग है यहाँ पे। सर वो बच्चे जो बैठे हैं, तो पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही है। अच्छा, पिक्चर नहीं दिख रही, यू कैन नॉट सी एनीथिंग राइट नाउ। यस अच्छा बताइए, क्या आप लोगों को स्लाइड दिख रही है, नहीं दिख रही? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रही है। स्लाइड नहीं दिख रहा, ओके, रेट। हाँ जी, एक सेकंड। ठीक है जी, अभी बताइएगा आपको स्लाइड जैसे ही दिखे, प्लीज लेट मी नो। The entire screen, let's do this for entire screen. हाँ जी, अभी एक मिनट रुकिए और बताइए कि क्या अब आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है। यस सर, यस सर। फाइनली आपको दिख रही है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आपके सामने यहाँ पे पिक्चर है, आपके सामने एक छोटा सा पॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यू माइट बी एबल टू सी, छोटा सा पॉन्ड यहाँ पे है ना। अब मुझे पॉन्ड देख के बताइए कि यहाँ पे आपको कौन सी चीजें आपको यहाँ पे लिविंग थिंग्स है यहाँ पे। प्लांट्स यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहोगे आप यहाँ पे? वाटर, वाटर में फिश होगी, वो लिविंग होगी, ठीक है। वाटर के अंदर फिश हो सकती है वहां पे, वो लिविंग हो सकते हैं वहां पे। वाटर है तो शायद फ्रॉग भी उसके अंदर होगा, वो भी आपके यहाँ पे लिविंग हो जाएगा, राइट। यू कैन, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एनीथिंग एल्स बताइए, और कुछ दिख रहा है? ठीक है। You might also have something like grass, अगर देखोगे ध्यान से तो। So these are all my living things, you know. So basically you know what is the living, what is non-living, right? अगर नॉन लिविंग में अगर आप यहाँ पे पूछो तो आप कह सकते हो रॉक्स कह सकते हो। यहाँ पे रॉक्स काफी क्लियरली आपको दिख रही है, यहाँ पे नॉन लिविंग है, राइट। पीछे एक छोटा सा हट जैसा है, वो आपका यहाँ पे अगर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, बट दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ नॉन लिविंग थिंग ओवर हियर, राइट। सो लिविंग के अंदर आप यस बेसिकली आप देख के बता सकते हो कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपके सामने लिविंग और नॉन लिविंग टर्म आता है तो एक लिविंग थिंग में कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सो ट्राई टू टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? एनीथिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। ओके, वेरी गुड। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन यू विल हैव बिल्कुल सेम मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म। हाँ जी, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने इवन बोला कॉन्शियसनेस, वो भी सही है। एनीथिंग एल्स? क्या मैं कह सकता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर रहे हैं टाइम के साथ साथ? रेशियो इवोल्यूशन, क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर, यस सर, So they do show evolution, right? That is something I can also say, right? क्या मैं कह सकता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं हमेशा? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है मेरी? यस सर, नो सर। और जो लोग नो कह रहे वो नो क्यों कह रहे हैं? सर प्लांट लिविंग होते हैं पर होते हैं सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो जरूरी नहीं कि हर कोई आपका मोबाइल हो, मोबाइल मतलब हर कोई चल सकता हो। कुछ कुछ आपके होते हैं यहाँ पे जो आपके मोबाइल होते हैं, जो आपके मूव नहीं करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू विल फाइंड कि प्लांट जैसे एग्जाम्पल हो गया कि प्लांट्स यार मोबाइल नहीं होते, वो मोबाइल होते, वो मूव नहीं करते। बट एनिमल्स की बात करें तो बिल्कुल आप यहाँ पे मूव करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे कुछ आपने यहाँ पे टर्म लिखे हैं लाइक ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इवोल्यूशन। इन टर्म्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे।
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे. सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी. अपकमिंग 2 लेक्चर्स के अंदर हम इसी चीज को यहाँ पे समझेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट में नीट के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने समझना है. तो हम ये 4 टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे. उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि नीट के अंदर इसके ऊपर बेस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, so that we get an idea that what kind of what difficulty of question or what kind of difficulty level you get from these kind of topics. So that is something we'll try to see. Yeah. Now in front of you have a cat and a rock. You can see over here clearly आपको दिख रहा है एक लिविंग एक नॉन लिविंग है. रॉक बिल्कुल इमोबाइल है. It doesn't show metabolism, ना ही वो consciousness show करता है. I can clearly say it's a non-living thing. On the other hand, cat is something जो हमेशा आपके सारे traits show करेगी living organism का. So you can see over here. Now, let's pay attention to this slide. यहाँ पे कुछ characters है और हम इनको पहले हम follow करेंगे. So we'll try to follow these 4 characteristics. एक आपका यहाँ पे होगा growth, एक है आपका यहाँ पे reproduction, then you have metabolism, and you also have something like your consciousness. So ये 4 चीजें आपकी यहाँ पे हैं. 4 things you have over here. और इन कुछ traits को इन कुछ कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगे. दे आर द कैरेक्टर्स शोन बाय द लिविंग बीइंग्स, राइट. सो लेट्स ट्राई टू सी देम स्लोली. इनको धीरे धीरे हम यहाँ पे देखते हैं. हाँ जी, किसी का बेटा माइक ऑन है? अपना माइक बंद कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोथ. हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं. तो सबसे पहले आपके सामने ग्रोथ टर्म आएगा, याद रखना ग्रोथ हमेशा आपका रहेगा इररिवर्सिबल. ग्रोथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर इररिवर्सिबल. ग्रोथ आपका हमेशा रहता है इररिवर्सिबल. मतलब एक बार आपका ग्रोथ हो गया देन आप वापस से वो पुराना साइज अटेंड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एक जब बेबी होता है, जब एक बेबी 1 फीट का होता है, जब वो साइज में ग्रो करता है वो 3 फीट का होगा, 4 फीट का होगा. सो इसका मतलब है कि वो जो ग्रोथ हुई उसे आप वापस से पीछे लेके नहीं जा सकते. वहां से वो सिर्फ ग्रो ही करेगा ज्यादा. इट वोंट कम बैक टू अ इनिशियल स्टेज. सो यार इतना ग्रोथ हमेशा आपकी रहती है यहाँ पे इररिवर्सिबल. जो भी ग्रोथ हो वो हमेशा आपकी रहेगी यहाँ पे इररिवर्सिबल. अभी जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का पहले बात करूंगा. लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स. तो प्लांट्स में आप याद रखना, प्लांट्स आर गोइंग टू शो अनलिमिटेड ग्रोथ. प्लांट्स आपके शो करते हैं हमेशा यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ. इसका मतलब यहाँ पे कि इनके अंदर ग्रोथ हमेशा होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ. अभी आपके नीचे यहाँ पे एक प्लांट है, क्या कोई जानता है ये ट्री कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी व्हिच काइंड ऑफ ट्री इट इज? I think people. banyan. Right. It is a Burger. Banyan. बिल्कुल सही है आपका आंसर. दैट इज गोइंग टू बी banyan tree. ये आपका यहाँ पे banyan tree. एंड banyan tree एक ऐसा ट्री है जिसकी एज लाइक यू कैन फाइंड अ ट्री जो 200 साल जितना बड़ा होगा वो आपको मिलेगा. यू गेट टू सी दैट. ये ट्री अगर आप देखोगे तो इसकी कितनी सारी ब्रांचेस है. आप सोचिए इसके रूट्स कितने डेप्थ तक जा रहे होंगे, कितने एक्सटेंसिवली ग्रो कर रहे होंगे रूट्स इसके. सो यू कैन सी banyan ट्री आपका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाता है जहां पे आपको दिखेगा कि आपकी ग्रोथ यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ है. ग्रोथ आपका यहाँ पे लाइक होता ही रहता है यहाँ पे एक प्लांट के अंदर. सो प्लांट्स आर गोइंग टू शो अनलिमिटेड ग्रोथ. या मैं इवन कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ एक स्पेशल सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स. और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हेल्प करते हैं प्लांट के अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए. तो ऐसा सोचो कि अगर आपके पास कोई प्लांट है तो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहेगा, उसके अंदर होगी अनलिमिटेड ग्रोथ. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द प्लांट. और प्लांट के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उस ग्रोथ के लिए, तो आपको याद रखना है यू हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट के अंदर जो जिनके वजह से आपका प्लांट ग्रो शो कर सकता है. इट कैन ऑलवेज ग्रो थ्रू आउट द लाइक इट कैन ग्रो, वो अपने ब्रांचेस रूट्स बनाता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये सेल्स का नाम याद रखना. ये सेल्स का नाम आप हमेशा याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स. अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं मेरे एनिमल्स की, तो एनिमल्स आर गोइंग टू शो लिमिटेड ग्रोथ. एनिमल्स जनरली आपका लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ह्यूमंस का आप एग्जांपल ले लो. एक लड़के के अंदर अराउंड 20 साल की एज तक उसकी हाइट बढ़ेगी,
लड़कियों के अंदर अराउंड 18 साल की ईयर तक उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद आपको उससे ज्यादा हाइट आपको होते हुए आपको नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा आपको एडिशनल हाइट आपको नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, आप 25 के हो गए तब भी आपकी हाइट बढ़ रही है, 30 के हो गए तब भी हाइट बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता। सो दैट मीन्स एनिमल्स हैव अ लिमिटेड ग्रोथ, राइट। उसी तरीके से मैं बात करूंगा चीता की, लेपर्ड की, एलिफेंट की, क्रोकोडाइल की, इनके अंदर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपको मिलेगी, उसके बाद वो एडिशनली ग्रो नहीं करेंगे। सो याद रखना, एनिमल्स आर आल्सो गोइंग टू शो द ग्रोथ एंड दैट विल बी अ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। तो आपके सामने यहाँ पे दो टर्म है, लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे मैं और दो टर्म ऐड करूंगा जो आपको यहाँ पे याद रखना है। एक टर्म में जो यहाँ पे याद करूंगा दैट इज माय इनडेफिनाइट ग्रोथ, इनडेफिनाइट ग्रोथ। तो याद रखना, इनडेफिनाइट ग्रोथ आप यूज करेंगे प्लांट्स के लिए, ये टर्म आप यूज करेंगे प्लांट्स के लिए। प्लांट्स आर गोइंग टू शो इनडेफिनाइट ग्रोथ, मतलब एक अदर, दिस इज अनदर टर्म फॉर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड का एक अलग टर्म है, ठीक है। और उसी तरीके से एनिमल्स के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक टर्म जिसमें बोलूंगा यहाँ पे डेफिनाइट ग्रोथ। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ डेफिनाइट ग्रोथ। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो डेफिनाइट ग्रोथ और अनडेफिनाइट ग्रोथ आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि ये दोनों टर्म्स हमारे कहाँ पे यूज होते हैं। एनिमल्स के लिए डेफिनाइट ग्रोथ और प्लांट्स के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इनडेफिनाइट ग्रोथ। अब ग्रोथ को हम थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सेल डिवीजन यहाँ पे हो रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होगा। तो जब सेल डिवीजन होता है, लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग। सो आपके यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, राइट। और जब आपके यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो उससे क्या होता है, दो चीजें आपकी हो सकती है। सेल का नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा, सेल नंबर आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है। दूसरी चीज क्या इंक्रीज होती है, यू विल गेट टू सी बॉडी साइज आपका इंक्रीज होगा, बॉडी साइज भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है। सो सेल डिवीजन बड़ा जरूरी है आपके लिए, सेल डिवीजन बड़ा जरूरी है। सेल डिवीजन से ही बेसिकली आपके यहाँ पे ग्रोथ होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सेल डिवीजन हो रहा है और इससे अगर मेरा सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, या इससे अगर नंबर बढ़ने से अगर बॉडी साइज बढ़ रहा है मेरा, तो क्या ये ग्रोथ इंटरनल है या ये ग्रोथ एक्सटर्नल है? क्या ये ग्रोथ अंदर से हो रही है या ये ग्रोथ बाहर से हो रही है? बताइए मुझे। इंटरनल। ठीक है, बिल्कुल सही। सो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, मेरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू शो द इंटरनल ग्रोथ, दे आर ऑलवेज गोइंग टू शो द इंटरनल ग्रोथ। अंदर से आपके सेल्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं और उससे आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती है। आप नीचे एग्जांपल ले सकते हो, एक ह्यूमन का एग्जांपल है जहाँ पे आपको ग्रोथ हो रही है, एक प्लांट का एग्जांपल है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अब मुझे बताओ, ह्यूमन और ट्री के अंदर किसके अंदर शो करेगा आपको यहाँ पे इनडेफिनाइट ग्रोथ? इनडेफिनाइट ग्रोथ किन दोनों में से किसके अंदर होगा? बताओ, ट्री या ह्यूमन, किसके अंदर होगा? Tree या plant is going to show the indefinite growth. बिल्कुल सही, this is going to show the indefinite growth. और obviously humans जो मेरे यहाँ पे होंगे, they will show the definite growth. They are going to be showing the definite growth. अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसका मतलब ये है कि एक बार हम एडल्ट बन गए तो हमारे में सेल डिवीजन नहीं होगा? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में, क्या एक बार हम एडल्ट बन जाते हैं तो क्या सेल डिवीजन हमारा बंद हो जाएगा? द आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल डिवीजन आपके बॉडी में होगा, बट वो सेल डिवीजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि पुराने सेल को रिप्लेस किया जा सके। देखो एक चीज याद रखना, हर दिन आपके बॉडी में लाइक मिलियंस ऑफ सेल्स की डेथ होती है, मिलियंस ऑफ सेल एवरी डे डाई, हर दिन उनकी डेथ होती है। तो उनको तो हमें रिप्लेस करना है, और उनको रिप्लेस करने के लिए आपका जो बॉडी है वो नए सेल्स बनाएगा। तो याद रखना, एनिमल्स के अंदर आपका सेल डिवीजन तो होता है, सेल डिवीजन तो आपको होते हुए मिलेगा, बट ये मत सोचना कि उस सेल डिवीजन से आपका जो साइज होगा एनिमल का वो इंक्रीज होगा। हम सिर्फ जो वो सेल जिनकी डेथ हो चुकी है या जो सेल पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल ऐड कर रहे होते हैं। तो याद रखना, एक ह्यूमन जो है जो 70 साल का है, 80 साल का है, उसके अंदर भी आपको सेल डिवीजन मिलेगा, बट ये मत सोचना कि उससे उसका साइज इंक्रीज होगा। यू विल ओनली फाइंड कि जो पुराने सेल्स थे उनको हम रिप्लेस करेंगे नए सेल्स के साथ। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग विद एनिमल्स। ये चीज आपको एनिमल्स के साथ होते हुए आपको मिलेगी।
अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये 2 स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? क्या ग्रोथ स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मेरा हो गया पहला क्वेश्चन। Yes. दूसरी चीज मुझे बताइए, क्या आपको जो मेरी स्पीड है वो आपको चलेगी? आप चाहते हो मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊं? No, sir. ठीक है. Sir, ठीक है. ठीक है. ठीक है, कुछ ऐसा लगे ना? अच्छा ठीक है। और इवन लैंग्वेज का अगर बैरियर आ रहा हो तो प्लीज बताना। अगर लगे कि सर लैंग्वेज थोड़ा और, सर थोड़ा सा पुश इट मोर टुवर्ड्स हिंदी, देन जस्ट लेट मी नो दैट। ठीक है, मुझे आप बता दो तो उस हिसाब से मैं अपना लैंग्वेज का भी जो कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, सो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये एक जनरल चीज पहले आपको यहाँ पे ग्रोथ के बारे में याद रखनी है। याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर शो इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो हमारी स्लाइड है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है यहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग इसलिए होती है बिकॉज, अच्छा, हमारा राइट हैंड साइड में हमारे पास है यहाँ पे रैबिट, और रैबिट आप लोग जानते हो ये शो करेगा मेरा लिमिटेड ग्रोथ। एनिमल है, लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पे वो शो करेगा। समथिंग यू नो, इसको हम इग्नोर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है यहाँ पे बैक्टीरिया। दिस इज गोइंग टू बी अ बैक्टीरिया ओवर हियर। अब बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आपका रहेगा यहाँ पे सिंगल सेल्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी कि यार बैक्टीरिया यहाँ पे सिंगल सेल्ड है। तो बैक्टीरिया में बेटा क्या होता है कि इसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि समझो मेरा ये बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है, इसका ग्रोथ मतलब क्या? ये एक और नया बैक्टीरिया बनाएगा, तो एक बैक्टीरिया में से एक और बैक्टीरिया यहाँ पे बनेगा। सडनली नाउ यू हैव 2 बैक्टीरियाज ओवर हियर। पहले सिंगल बैक्टीरिया था एंड नाउ दैट बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ यहाँ पे, दैट उनके अंदर से एक और बैक्टीरिया बन गया। सो नाउ यू हैव 2 बैक्टीरिया, 1 + 1, 2 बैक्टीरिया यहाँ पे हो गए। सो बैक्टीरिया या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे होते हैं ना, इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सेपरेट करना मुश्किल होता है। एक बात याद रखना, दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर वो दोनों चीजें सेम होती है। अब जब यहाँ पे 2 सेल बने बैक्टीरिया के, आई कैन कॉल इट एज अ ग्रोथ एज वेल। मैं इसको रिप्रोडक्शन भी कह सकता हूँ, तो इसको मैं इवन कह सकता हूँ एज अ ग्रोथ। I can also call it as a growth over here. I can also call it as a reproduction. तो ये चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव टर्म। ये दोनों टर्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सेम ही रहते हैं। वापस बता रहा हूँ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया या कोई प्रोटोजोआ हो गया, इनके अंदर जब ये लोग डिवाइड करते हैं तो इनका नंबर बढ़ता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर आपको बढ़ते हुए आपको यहाँ पे दिख गया। नंबर के साथ साथ ये लोग रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, अपना पॉपुलेशन भी ये लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। सो याद रखना, इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी इंक्लूसिव। ठीक है, सो याद रखना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर योर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव। दोनों सेम ही रहेगा। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रिमेन द सेम। किसके अंदर? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स की बात करता हूं, अगर मैं मैंगो ट्री की बात करता हूं, तो मैंगो ट्री के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेपरेट है। रिप्रोडक्शन के लिए वो फ्लावर बनाएगा, फ्लावर के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो याद रखना, एक हायर प्लांट और हायर एनिमल के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग होता है। हमारी बात कर लेते हैं, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। हमारे अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर 2 सेपरेट थिंग्स, बट आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर समवन लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि बैक्टीरिया इज समवन जिसके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी इंक्लूसिव। मतलब जब वो ग्रोथ शो कर रहा है तब वो एक्चुअली में रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ रही है? क्या ये वाली स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ बैक्टीरिया को लेके, क्या आपको समझ आ रही है यहाँ पे सबको? ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम्हें इतना याद रखना है। और याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ हमेशा आपका होगा इंटरनली। अंदर से सेल डिवाइड करेंगे और अपने सेल्स ऐड करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द ग्रोथ विल हैपन। अब हम यहाँ पे कोई चीज समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। स्टेटमेंट देखो,
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं किसके अंदर, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। आप एक हॉर्स ले लो, एक साइड पे आप बैनियन ट्री ले लो, इन दोनों के अंदर ये बोथ आर एग्जांपल ऑफ माय हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। ये काफी एडवांस प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होगा, एक्सक्लूसिव होगा, राइट। और वहां पे एक और स्टेटमेंट आप देखो यहाँ पे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैन बी इंक्लूसिव इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो मैं आपको पिछले स्लाइड में बता रहा था वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे इंक्लूसिव होता है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसका हमने एग्जांपल यहाँ पे देखा था, समथिंग लाइक योर बैक्टीरिया। अब बेटा एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। एग्जाम में ये लोग क्या करते हैं, नीट एग्जाम में ये लोग आपके सामने 4 स्टेटमेंट आपको रखेंगे। सो क्वेश्चन में आपके पास 4 स्टेटमेंट होंगे एंड देन दे विल आस्क यू कि इन 4 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो याद रखना, दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। इसलिए ये स्टेटमेंट्स आपके सामने यहाँ पे रखिए, दैट यू शुड नो कि सिंगल सेल के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर बी इंक्लूसिव, जबकि हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर दे आर बी एक्सक्लूसिव। बिकॉज यही स्टेटमेंट्स आपको नीट के अंदर वो लोग डाल के पूछते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ओके, हाँ जी, अगर कोई क्लियर ना हो तो बता दो कौन सा स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट लेट मी नो व्हिच पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट क्लियर, सो आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन टू यू। सर एक सर बार आपने डेफिनेशन उसको फिर से बता दो। बेटा एक बार फिर बोलना, पता नहीं चला। जो आपने डेफिनेशन बताई सर उसको फिर से बता दो। हाँ ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट आपको एक बार फिर वापस यहाँ पे बता रहा हूँ, बैक्टीरिया वाला पार्ट एक बार फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया जो होता है, जो सिंगल सेल एनिमल है आपके यहाँ पे, जब ये ग्रोथ शो करेगा, सो बेसिकली क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास 2 बैक्टीरिया है, आप 2 घंटे बाद आके देखो तो वहां पे 100 बैक्टीरिया होंगे। तो क्या वहां पे उसने ग्रोथ शो की? अब जब बैक्टीरिया ग्रोथ शो करता है, जो भी आपका सिंगल सेल एनिमल होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, जब भी वो ग्रोथ शो करेगा वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके जो वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो ग्रोथ तो हो रही है, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी आपको वहां पे हो रहा है। तो दोनों चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिल रही है। अब क्योंकि आपको दोनों चीजें वहां पे देखने के लिए मिल रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव। दोनों सेम ही रहेगा, दोनों उनके अंदर सेम ही रहता है। तो जब तुम आके देखते हो कि यार मेरे टेस्ट ट्यूब में तो 200 बैक्टीरिया हो गए, सो दैट मींस व्हाट, यू हैव सीन ग्रोथ भी वहां पे दिखी आपको और बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस भी किया वहां पे। सो बोथ आर इंक्लूसिव, इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं इंक्लूसिव। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जब मैं कहता हूं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब दोनों चीजें अलग अलग होती है। जैसे ह्यूमंस में आप देख लो, हमारे अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग चीज है। ग्रोथ मतलब साइज में इंक्रीज करना, राइट। रिप्रोडक्शन के लिए हमारा अलग सा प्रोसेस होता है जहां पे हम गैमेट्स बनाते हैं, राइट। सो बोथ आर सेपरेट थिंग्स, तो इसलिए हम वहां पे टर्म यूज करते हैं एक्सक्लूसिव। तो याद रखना, हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर याद रखिएगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, बट सेम चीज आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। आई होप अब ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay. अब आपके सामने यहाँ पे है रॉक, नाउ यू हैव अ रॉक इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अब रॉक के साथ यहाँ पे है क्या? सो नाउ यू नो दैट रॉक इज अ नॉन लिविंग, राइट। बट याद रखना, जो भी आपके रॉक होते हैं, नाउ आई कैन गिव यू द एग्जांपल, लाइक यू कैन हैव अ रॉक, you can have something like mountain, you can have something like stone, right। अब ये जो आपके यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे देखे रखे हैं ना, इन एग्जांपल के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, बट वो इंटरनल नहीं होता, वो एक्सटर्नल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि समझो आपके सामने एक माउंटेन है, तो उस माउंटेन के ऊपर कई सालों के बाद कुछ ना कुछ इकट्ठा हो सकता है, लाइक डेब्रिज इकट्ठा हो सकती है, हवा के साथ साथ जो आपका मट्टी आती है वो इकट्ठा हो सकती है, उसे हम डेब्रिज बोलते हैं। तो जब कोई चीज उसके ऊपर इकट्ठा हो रही है माउंटेन के ऊपर, कुछ सालों के बाद यू विल सी कि माउंटेन के ऊपर एक लेयर बन जाती है आपके एक सॉइल की।
सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सामने ये माउंटेन है, समझो माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू. आप देखते हो कि 3 साल के अंदर इसके ऊपर एक लेयर बन गई, एक सॉइल की एक लेयर इसके ऊपर लग जा गई, एक सॉइल की लेयर इसके ऊपर आपके यहाँ पे लग जाती है. और अगर ऐसा हो रहा है देन आप क्लियरली कह सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि यहाँ पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है. और ये जो ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है, ये ग्रोथ है आपको यहाँ पे एक्सटर्नल. सो दिस ग्रोथ ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एक्सटर्नल ग्रोथ. तो यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है. और जो एक्सटर्नल ग्रोथ आपको यहाँ पे मिली, क्यों मिली? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन फ्रॉम द ऑन द एक्सटर्नल सरफेस. अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये ग्रोथ हुई कैसे, तो आपने आंसर देना है accumulation of debris, accumulation of debris on external surface, external surface. इसके वजह से यहाँ पे ग्रोथ देखने को आपको मिली. तो याद रखना, आपको एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जैसे रॉक हो गया, माउंटेन हो गया या स्टोन हो गया, इसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन वो ग्रोथ इंटरनल नहीं होगी. वो ग्रोथ आपकी हमेशा रहेगी एक्सटर्नल. दैट मीन्स कुछ बाहर से मिट्टी आपकी उड़ के आ रही है, उसके ऊपर इकट्ठा हो रही है एंड उससे उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है. एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय एक्सटर्नल ग्रोथ शोन इन रॉक, माउंटेन एंड स्टोन्स. जैसे फॉर एग्जांपल आप में से काफी लोग कांगड़ा से हैं, और कांगड़ा से अगर आप देखोगे तो दौलाधर रेंजेस आपको काफी क्लियरली दिख जाते हैं. आपके घर से भी आपको दिख रहे होंगे, राइट? सो ये दौलाधर रेंजेस आपके सामने हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट होता होगा, हर साल उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट होता होगा. सो दे आर शोइंग ग्रोथ. ये जो माउंटेन्स आपके सामने हैं, दे आर शोइंग ग्रोथ, इवन दो ये जो ग्रोथ है वो होगी आपकी एक्सटर्नल. और वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस ऑन द एक्सटर्नल सरफेस. तो याद रखना, ये होती है आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ, जो आपके रॉक, माउंटेन और स्टोन आपके शो कर सकते हैं. तो अगर आपके सामने कभी सेंटेंस आता है नीट एग्जाम में, क्या नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ शो करते हैं, देन आंसर शुड बी यस. नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन वो जो मेरी ग्रोथ होगी वो होगी मेरी यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ. ये बात याद रखना. इफ दे आस्क यू डू नॉन लिविंग थिंग शो ग्रोथ, yes they can show growth, but that is a growth which will be my external growth. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. क्या ये वाली स्लाइड यहाँ तक आपको समझ आ रही है? Is this slide clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So I'm going Yes, to call extrinsic growth. इसको मैं एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, extrinsic growth. ये भी हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. तो ये भी एक चीज याद रख लेना, ये जो एक्सटर्नल ग्रोथ जो आपके यहाँ पे होती है, यू कैन ऑल्सो कॉल एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. उसी तरीके से जो ग्रोथ आपकी इंटरनल हो रही है ना, जो आपकी ग्रोथ यहाँ पे इंटरनल हो रही होती है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक टर्म डाल सकता हूँ उसी तरीके से. यू कॉल हिम एज इंट्रिंसिक ग्रोथ. मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे एज इंट्रिंसिक ग्रोथ. तो काफी सिंपल टर्म है. इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से हो रहा है वो, एक्सट्रिंसिक मतलब जो आपका बाहर से आपका लेयर जो आ रही है उसके हिसाब से ग्रोथ कर रहा है वो. ठीक है. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो यहाँ तक आपको याद रखना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है देन आप मुझे इसका आंसर दे के बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो. क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज व्हाट. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? और आपके सामने कुछ ऑप्शन है. ऑप्शन ए है सेल्फ. हाँ जी सुनो. अरे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर आंसर बताना. ऑप्शन ए है आपका सेल्फ रेप्लिकेशन. ऑप्शन बी आपका यहाँ पे इवोल्यूशन. ऑप्शन सी है आपका सेल्फ रेगुलेशन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव. तो आप बताइए ए बी सी डी में से कौन सा यहाँ पे आएगा सही? बिल्कुल सही. जो लोग ऑल ऑफ दिस कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू शो ऑल ऑफ दिस. रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेशन, ये सब चीजें आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है. देखो ये कंफ्यूज मत होना. ये जो सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लिखा हुआ है ना, दिस इज नथिंग बट माय कॉन्शियसनेस. दिस इज नथिंग बट योर कॉन्शियसनेस. तो इसलिए कंफ्यूज मत होना. इट्स द सेम थिंग. ठीक है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा सही आंसर.
अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ध्यान से देखना, इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इससे आंसर करेंगे। ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ग्रोथ को हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं ले सकते। इसका रीजन क्या है? अब आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अच्छा किसी ने आंसर कर दिया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, राइट। तो एक बात बताओ, क्या, अच्छा मुझे ये बताओ, स्टेटमेंट ए आपको सही लगता है गलत लगता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये सही है गलत है? गलत गलत है हाँ फॉल्स है। ऑप्शन स्टेटमेंट बी आपका यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ये सही है गलत है? क्या लगता है आपको? रॉन्ग है सर, गलत है। हाँ, वो कह रहे हैं इनसाइड से नहीं होता, जो हो रहा है बाहर से हो रहा है, ठीक है। देन ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये लोग बात ही रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं, राइट। हम लोग ग्रोथ के डिफाइनिंग में क्वेश्चन पूछते हैं, इसका कोई रिलेशन आ नहीं रहा, तो इसको भी हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ। ये बात सही है, ये जो स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे सही है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका एग्जाम्पल आप मुझे क्या देख सकते हो? व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल यू कैन गिव मी ओवर हियर? माउंटेन स्टोन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। और ये जो आपको ग्रोथ शो करेंगे, ये क्या होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल रॉक, माउंटेन, स्टोन आर ऑलवेज गोइंग टू शो द एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, इंटरनल नहीं। सब ये जो ग्रोथ होंगे वो एक्सटर्नल करेंगे। तो एक चीज याद रखना कि ग्रोथ को हम यूज नहीं करते एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ को हम यूज नहीं करते एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। उसका रीजन ये है कि ग्रोथ तो रॉक भी शो कर रहा है, वो बात अलग है कि वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, बट याद रखना ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इवन नॉन लिविंग थिंग शो द ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करते हैं, हाँ ये बात सही है कि वो करते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, बट याद रखना क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए हम ग्रोथ को नहीं लेते एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है, ये थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा। ग्रोथ इन प्लांट इज व्हाट? बताइए ABCD, अब खुद से पढ़ के बताइए क्या आंसर इसका आ सकता है। ग्रोथ इन प्लांट क्या होगा? ठीक है। अब जितने भी बच्चे मुझे बता रहे कि आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। दैट प्लांट इज ऑलवेज गोइंग टू शो द इनडेफिनेट ग्रोथ, राइट। सो प्लांट्स हमेशा आपके इनडेफिनेट ग्रोथ यहाँ पे शो कर रही है। मुझे काफी खुशी होगी अगर आप मुझे बताओगे कौन से सेल्स होते हैं प्लांट्स में जो ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। राइट, दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप मुझे ये भी बता दो कि डेफिनाइट ग्रोथ का एग्जांपल क्या हो सकता है, किसके अंदर आपको डेफिनाइट ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी? एनिमल्स, ह्यूमंस, बिल्कुल सही, आपका एक सही आंसर यहाँ पे बन जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि एनिमल्स में क्या ग्रोथ, मतलब क्या सेल डिवीजन कभी होता ही नहीं है? मतलब समझो अगर मैं एडल्ट हूँ तो क्या मेरे अंदर सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? होगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो रहा है, आपने बोला होगा तो होगा, ठीक है। अगर मेरी एज 40 है और मैं कह रहा हूँ कि मेरे में सेल डिवीजन हो रहा है, तो क्या उस सेल डिवीजन से मेरा साइज इंक्रीज होगा? नहीं होगा। तो उस सेल डिवीजन का रेलेवेंस क्या है? राइट, ट्रू। सो बेसिकली पुराने सेल्स को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो याद रखना एनिमल्स के अंदर एक चीज हमेशा रखना, दैट वॉर्न आउट, हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं वॉर्न आउट सेल्स। वॉर्न आउट सेल्स को हम करते हैं रिप्लेस। वॉर्न आउट मतलब जो सेल्स पुराने हो चुके हैं, राइट, उनको हम करेंगे यहाँ पे रिप्लेस। और जब हम इनको रिप्लेस करते हैं वो टाइम पे यू नीड टू हैव सेल डिवीजन। वो टाइम पे आपके बॉडी में सेल डिवीजन होगा। सो बेसिकली बेटा हर रात को आपके बॉडी में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है।
एक मैं आपको बात बताऊंगा ना, आप ये चीज नोटिस कर सकते हो, अगर आप एक रात सोते नहीं हो, अगर आप एक पूरी रात अगर आप जगते रहते हो, या अगर आप सोते नहीं हो फॉर सम रीजन, अगर आप सोते नहीं हो, देन अगले दिन पता है क्या होगा, अगले दिन आपको बहुत थकावट महसूस होगी। ऐसा नहीं कि आपको भूख ज्यादा लगेगी या लाइक प्यास ज्यादा लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल फील वेरी वेरी टायर्ड, आपको बहुत फटीग फील होगा। रात का जो टाइम होता है, सोने का जो टाइम होता है, वो टाइम पे आपके सेल अपने आप को रीजनरेट करते हैं। बेसिकली जितने भी आपके वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको आप रिप्लेस करते हो, और ये सबसे बढ़िया टाइम होता है जब आप स्लीप, लाइक जब आप सो रहे होते हो तब, राइट। अगर आप वो स्लीप नहीं करते, अगर आप वो पूरी रात अगर आप नहीं सोते, देन आपकी बॉडी को रीजनरेट होने का टाइम नहीं मिलता। और क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स रीजनरेट नहीं हो पाते, यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी फटीग। फटीग मतलब आप बहुत थके हुए होंगे, आप कोई भी एक्टिविटी बहुत ही एनर्जी के साथ आप कर नहीं पाओगे, या बेयर मिनिमम एक्टिविटी आप सिर्फ कर पाओगे। सेल डिवीजन इज समथिंग व्हिच इज हैपेंस रेगुलरली इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, या एनिमल बॉडी के अंदर। एंड जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, और बीइंग मोर प्रिसाइज जब आप सो रहे होते हो, वो टाइम पे सेल डिवीजन काफी रैपिडली होता है। यू विल फाइंड योर न्यू सेल्स आर एडिंग ऑलवेज ओवर देयर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इसलिए कहा जाता है साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक 6 से 7 घंटे की एक पीसफुल स्लीप बहुत जरूरी होती है आपकी बॉडी के लिए, राइट। दैट इज समथिंग यू शुड नो ऑलवेज। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। तो यहाँ पे हमने ग्रोथ वाले टर्म्स, हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी, राइट। क्या ग्रोथ रिवर्सिबल होता है? यस या नो? ग्रोथ रिवर्सिबल या No. No, sir. No, sir. राइट, ग्रोथ बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं, यू कैन नॉट फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अगर मेरे पास एक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ है, मेरे पास, अगर ध्यान से सुनना, मेरे पास एक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक है, तो आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा? ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि इसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा सेम। अब नीट वालों ने ये सेम टर्म तो यहाँ पे यूज करना है नहीं, तो आप बताओ यहाँ पे मैं कौन सा टर्म यूज कर सकता हूँ? इंक्लूसिव या राइट? यस, सिनोनिमस भी बढ़िया टर्म है, बट हम लोग यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे यस, इट इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव। It is going to be inclusive over here all the time, right? In single celled organism, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोन हो, उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम रहता है। It is always going to be inclusive, so that should be very much clear to you all the time. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये वाली स्लाइड आपको सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. देखिए कई बार क्या होगा, you will get to see that हम एक ही चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट्स करेंगे just to ensure that कि आप के लाइक मेमोरी कार्ड में बिल्कुल फिक्स हो जाए that this is it is going to be right, that's it. Okay, so that is something we have done. तो यहाँ पे हमने ग्रोथ वाला पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया and this should be clear to you, right? अब आप मुझे ये बताओ आगे बढ़ने के पहले, क्या आप चाहते हैं कि स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए या चलेगा? No, sir. ठीक है, राइट। लैंग्वेज आपको क्लियर है? लैंग्वेज का कोई बैरियर तो नहीं है? लैंग्वेज क्लियर है या यू वांट मी टू पुश मोर टुवर्ड्स लाइक हिंदी? No, sir. No, sir. Sir, ठीक है। कुछ अगर रहेगा तो प्लीज इंटर करके बोल देना, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, इट इज योर बायोलॉजी क्लास, इट्स नॉट अ लैंग्वेज क्लास, ठीक है। जस्ट लेट मी नो अगर कोई टर्म भी समझ नहीं आता, कोई सेंटेंस अगर आपको लगता है कि यार ये सही से आर्टिकुलेट नहीं हुआ या मुझे समझ नहीं आया, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्शन। इसमें हम एक छोटा सा इंट्रो लेंगे एंड देन इसको हम कल करेंगे, बस एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पे हम लेंगे, दैट्स इट। सो जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की यहाँ पे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक रिप्रोडक्शन, इसका एक सिंपल डेफिनेशन ये हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम pre-existing one, pre-existing one, और मैं इवन बोल सकता हूँ और फ्रॉम पेरेंट इंडिविजुअल इन अ सिंपल टर्म। ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आपके रिप्रोडक्शन का, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनिमल और न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ पेरेंट पॉपुलेशन और फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग वन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हो तो एक चीज आप हमेशा यहाँ पे याद रखना कि रिप्रोडक्शन के बहुत सारे आपको टाइप्स मिलेंगे, यू विल गेट टू सी सेवरल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर हियर,
ठीक है, इसमें दो टाइप आपके यहाँ पे एक होते हैं, एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, one is going to be your asexual reproduction and other is going to be your sexual reproduction. ठीक है, ऑब्वियसली इनको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, राइट। आप मुझे बस इतना बता दो कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में जो एनिमल है आपके सामने, ये कौन सा एनिमल है, क्या लगता है, देखते हैं। हाइड्रा। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी योर हाइड्रा। ठीक है, राइट वाला मैंने पूछना नहीं है, राइट वाला आप सब लोग जानते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ बर्ड। अगर आपसे कोई पूछे बोर्ड डिसाइड्स ये बर्ड कौन सा है, देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट हम याद रखेंगे दैट इज अ बर्ड ओवर हियर। अब बर्ड इज समवन हु इज अ हायर एनिमल, ये एक एडवांस हायर एनिमल है, सो आई कैन से दैट इट विल शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और हाइड्रा ऑन द अदर हैंड विल शो द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक लोअर इनवर्टिब्रेट है वो। तो इसमें भी याद रखना कि इन एनिमल किंगडम के अंदर जो लोअर ग्रुप होता है या लोअर ग्रेड ऑफ एनिमल्स होते हैं, दे आर नोन टू शो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड समवन लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये लोग जनरली आपका शो करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। वी ट्राई टू सी दिस थिंग इन डिटेल इन द लेटर पार्ट, राइट। पहले आप मुझे बताइए कि इसके पहले जो भी हमने यहाँ तक किया है, क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यहाँ पे अगर कोई टर्म है, कोई स्टेटमेंट है, अगर आपको है कि समझ नहीं आए, देन बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये टर्म समझ नहीं आया या स्टेटमेंट, प्लीज बता दो, आई कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट। नथिंग फिलहाल? No, sir. Okay, ठीक है। So wait a minute before we wrap up the class. Let me just look. Alright, अब मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली चीज, हम लोग अभी जो क्लास रन कर रहे हैं, देखो क्लास तो हम यहाँ पे रन करेंगे, बट क्लास के बाद आपको इन स्लाइड्स को ये आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। यू हैव टू गो टू द स्लाइड एंड कुछ चैप्टर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं बेटा, उनके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है थरली। सो योर बॉटम लाइन इज कि आपको कुछ चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी थरली फॉलो करना पड़ेगा। लिविंग वर्ल्ड उनमें से एक चैप्टर है जिसके अंदर आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, राइट। मैं नहीं चाहता कि आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ अलग से इसके अंदर पढ़े। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए, समझिए, उन्हें याद रखिए। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू विद द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हर एक लेक्चर के बाद असाइनमेंट सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, या अगर मैं कहूँ क्वेश्चन सॉल्व करना काफी जरूरी है। अब क्योंकि आपके कुछ अभी आपकी क्लास लगी है, तो अभी जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, दे विल लाइक ओनली फ्यू क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ, लाइक 5, 6, 7, राइट। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम ये नंबर इंक्रीज होगा, राइट। विल मेक इट लाइक 10, 15, 20, विल डू दैट, राइट। प्लीज मेक श्योर कि जब भी आपके साथ कोई फैकल्टी असाइनमेंट शेयर कर रहा है, आप उसे सॉल्व करिए। प्लीज सॉल्व दैट एंड गेट बैक टू अस, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे तो उसका रीजन क्या है, राइट। अगर ये चीज अगर आप कंसिस्टेंटली कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड सॉल्विंग क्वेश्चन, अगर आप ये कंसिस्टेंटली अगर आप अगले 15 मंथ्स तक आप कर लेते हो, then there is a very likely chance कि 360 में से you can get beyond 330, 335. It's a very likely chance, ठीक है। and that should be your goal, that should be your aim, because एक बार अगर आप 300 के ऊपर आप स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, then काफी आसान हो जाता है आपको एक बेटर स्कोर लाने के लिए, जिससे आपका सीट सिक्योर हो सकता है। सो प्लीज थिंक इन दैट वे, राइट। ओके, नाउ बिफोर वी wrap up the class, first of all, just wait a minute. Okay, I'll be sharing with